बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ज्ञान नहीं छोड़ना, मुरली नहीं छोड़ना। क्योंकि आपको जो रोल में एक एक बातें हो रही हैं उस समय हम कई बार छोड़ देते हैं ना कि ये परिस्थिति गुजर जाए तब पढ़ेंगे, ये परिस्थिति ठीक हो जाए, ये काम है मेरे घर में चल रहा है, ये सब निकल जाए फिर पढ़ेंगे। अरे उसी काम में ही तो परीक्षा, वो पढ़ाई से आपको डिटैच होके की प्रैक्टिस करनी थी। उसी परिस्थितियों में ही तो आपको ये ज्ञान का चिंतन करके अपने को पुरुषार्थ कराना था। और आपने तो ये डिसाइड कर लिया कि मैं पहले परिस्थितियां जीऊंगी, दुखी होंगी, परेशान होंगी, जब उससे मुक्त हो जाऊंगी तब ज्ञान लूंगी। ज्ञान इज नॉट लग्जरी कि जब आप फ्री हो जाओ, जब सब ठीक हो जाए तब मिले। ज्ञान इज अ नेसेसिटी। आपकी श्वासों श्वास में वो ज्ञान याद आना आपकी आज की जरूरत है। और इसीलिए अब आप देख रहे हो संसार में पहले लोग आध्यात्मिक ज्ञान को एक ऐसे समझते थे कि सब छोड़ छाड़ के लेने वाली चीज है। और आजकल लोग इतने अवेयर हो रहे हैं कि वो खुद कहते हैं कि अब तो जीते जी मतलब हर पल ज्ञान में रहना जरूरी है। क्योंकि आपकी एक एक बात ज्ञान से ही आप उससे निकल कर हल्के रह सकते हो। एक एक बात भारी करने वाली होती है, एक एक बात में परीक्षा चल रही होती है, एक एक बात में आप डूब कर अपने आप को सफरिंग दे रहे होते हो। तो अब तो ज्ञान इज नॉट कि आप जब टाइम मिल जाए तब करो। ज्ञान इज योर नेसेसिटी। ज्ञान हर समय याद रहे, हर समय आपके अंदर चले। तो बाहर की सारी घटनाएं जो उल्टी घटित हो रही है ना या होती हैं, वो हमारी सोच के कारण होती है। जब तक हमें किसी चीज का भय लगता है, बाहर भयभीत करने वाली घटना होगी। जब तक हमारे अंदर मोह है, हमारे मोह को तोड़ने के लिए वो सारी घटनाएं होंगी जो हमारे को दुख देती है मोह के कारण। जब तक हमारे अंदर ईर्ष्या जलन द्वेष है, तब तक बाहर ईर्ष्या जलन द्वेष के हमें कैरेक्टर दिखेंगे जो हमें ईर्ष्या द्वेष का फील कराएंगे। और जब ये सब चीजें हम पहचान कर समझ से जान जाएंगे कि एक्चुअली जो बाहर मुझे डर लग रहा है, जो बाहर मेरे साथ घटित हो रहा है, जो बाहर मुझे दिख रहा है, वो मुझे मेरे अंदर का दिखाने के लिए हो रहा है, तो हम बाहर को ब्लेम करने की जगह अपने अंदर की माया को पहचान पाएंगे। और फिर उसको जब हम अपने सत्य की दृष्टि देंगे तो वो अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और जब मेरे मन में वो ईर्ष्या द्वेष और जो क्रोध और जो भी नेगेटिव डर है, असंपूर्णता की, कमियों की, कमजोरियों की जो भावनाएं हैं, वो खत्म हो जाएंगी तो बाहर से भी वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। इसलिए जब अंदर हम प्योर हो जाते हैं ना तो बाहर लाइफ मैजिकल हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ना कभी अकाली मृत्यु होती है। मृत्यु यहाँ पर क्यों अकाल उसकी, क्योंकि हम खुद को मृत्यु में फंसने वाला प्राणी शरीर समझते हैं। तुम बच्चे जानते हैं कभी हम कभी काल पर जीत पाते हैं। सॉरी, हम अभी काल पर जीत पाते हैं, यानी हम बियॉन्ड टाइम एंड डिस्टेंस जाकर अपनी तपस्या को जब देखते हैं कि हम लोग एक एक कितने भी देर के लिए हम आत्मा की स्मृति में रहें तो हम इस शरीर से परे हो जाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं, है ना। तो बाबा शिव को महाकाल और शक्तियों को महाकाली, इसीलिए वो हमारे अंदर की जब तक वो शक्ति जागृत नहीं होती कि हमारे अंदर ही सारी पावर्स हैं, तब तक महाकाल हमें सिखा रहा है कि कैसे तुम बियॉन्ड टाइम एंड डिस्टेंस जाकर अपनी शक्तियों को पहचानो। तो कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, अर्थात काल कभी खाता नहीं। एक बार हम खुद काल महाकाली का स्वरूप बन जाते तो काल कैसे खाएगा, क्योंकि महाकाली का स्वरूप का मतलब है कि सारी शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए वो एनर्जी है हम, जो एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। जब तक शरीर समझते हैं, स्त्री समझते हैं, किसी का कुछ वाइफ माँ ये सब समझते हैं, तो हम जन्म मृत्यु में फंसे रहते हैं। काल आत्मा को तो नहीं खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो शिफ्टिंग फ्रॉम बॉडी कॉन्शियस टू सोल कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड महाकाली बनना। बीके सेंटर, बीके बनना या कोई चीज या कोई नियम या धारणा आपको डराती है तो वो बनना या वो सेंटर या वो चीज डरावनी नहीं है। आपको अपने अंदर का डर नहीं पकड़ में आ रहा, आप उस डर से नहीं छूटना चाहते, क्योंकि आप अपने स्वमान को याद ही नहीं कर रहे हो कि आप निर्भय आत्मा हो। और जिन जिन चीजों से डर लगता है वो करके देखो ना। अगर जो चीज छोड़ने से डर लगता है उसको छोड़ के देखो, जो चीज को करने से डर लगता है उस चीज को करके देखो, अपने आप डर खत्म हो जाएगा। तो आपको डर आता ही ये दिखाने है कि देखो मेरे अंदर अभी भी डर है। प्रॉब्लम आपका कोई बाहर नहीं है कि कोई सेंटर, कोई दीदी, कोई बाहरी रूप में आपका प्रॉब्लम है। आपका प्रॉब्लम है आपका डर। उस डर को नहीं पहचानते हो आप और दोष देते हो दूसरों को कि वो फलाना वो मुझे ऐसा बोलते हैं, या फलाना मेरे साथ ऐसा करते हैं, फलाना पति या फलाना कोई कोई फलाना फलानी नहीं है। आप ही का डर है जो आपका दुश्मन है। उस डर को तो पहचान कर खत्म करने की कोशिश करो और उसके लिए अपने स्वमान को याद करो।